नमस्कार। आज बात करते हैं स्टील की उस जबरदस्त ताकत की। वो ताकत जो तलवारों से लेकर स्पेस शटल तक हर चीज को बनाती है लाजवाब। और इस ताकत का राज छिपा है एक बहुत ही खास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है मार्टेनसाइट। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। कभी सोचा है कि एक लोहार कैसे एक साधारण से धातु के टुकड़े को एक ऐसी तलवार में बदल देता है जो लचीली भी हो और अविश्वसनीय रूप से मजबूत भी? इसका जवाब छिपा है एक कमाल की मॉलिक्यूलर प्रक्रिया में। और हाँ, इसका नाम है मार्टेनसाइट। तो आखिर ये मार्टेनसाइट है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये एटम्स का एक बहुत ही खास, एकदम डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है। होता क्या है कि जब स्टील को बहुत ज्यादा गर्म करके अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, तो इसके सारे परमाणु, मतलब एटम्स, एक नए टाइट और मजबूत स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं। और ये सब होता है पलक झपकते ही एक साथ। अब मार्टेनसाइट के बारे में कुछ बातें हैं जो सब जानते हैं, या यूं कहें कि सबको लगता है कि वो जानते हैं। लेकिन साइंस में जो ऊपर ऊपर से दिखता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। तो चलिए इन आम धारणाओं को जरा तोड़ते हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में कितनी ज्यादा मजेदार है। जब भी मार्टेनसाइट का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? यही ना, कि ये बहुत हार्ड होता है, कि इससे बनाने के लिए बहुत तेजी से ठंडा करना पड़ता है, और ये कि ये सिर्फ स्टील में ही मिलता है। अच्छा, ये बातें कुछ हद तक सही तो हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असलियत में हर एक पॉइंट के पीछे एक गहरी और दिलचस्प साइंस छुपी है। तो पहला मिथक कि मार्टेनसाइट हमेशा ही सुपर हार्ड होता है। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्टेनसाइट की हार्डनेस का असली हीरो तो कार्बन है। होता यह है कि जब कार्बन के एटम्स मार्टेनसाइट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं, तब जाके वो इसे इतना मजबूत बनाते हैं। अगर हम बिना कार्बन वाले एकदम शुद्ध लोहे से मार्टेनसाइट बनाएं, तो पता है क्या होगा? वो काफी नरम होगा। तो बात यह है कि असली ताकत मार्टेनसाइट की नहीं, बल्कि उसके अंदर फंसे कार्बन की है। और ये सोचना कि मार्टेनसाइट सिर्फ स्टील की दुनिया तक ही सीमित है, अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रकृति में हर जगह होता है। ये आपको जिरकोनिया जैसे मजबूत सिरामिक्स में मिलेगा, उन शेप मेमोरी अलॉयज में मिलेगा जो अपना आकार याद रख सकते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कुछ वायरस में भी होता है जो इसे एक बायोलॉजिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल देखिए, इससे पता चलता है कि मार्टेनसाइट कितना वर्सेटाइल है। जिरकोनिया में ये 1300 केल्विन जैसे हाई टेम्परेचर पर बनता है। बिना कार्बन वाले आयरन एलॉय में ये कुछ खास हार्ड नहीं होता, और सॉलिड आर्गन में ये सिर्फ 25 केल्विन पर बनता है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो के एकदम करीब। स्टील से तो ये दुनिया बिल्कुल ही अलग है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बात सिर्फ हार्डनेस या स्टील की नहीं है, तो फिर मार्टेनसाइट में इतना खास क्या है? इसका असली राज छिपा है इसके आकार बदलने की काबिलियत में। ये सिर्फ एटम्स की जगह बदलना नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे क्रिस्टल का फिजिकली अपना शेप बदल लेना है। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को एक फैंसी नाम देते हैं, डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एटम्स एक एक करके अपनी जगह नहीं बदलते, नहीं, बल्कि सारे के सारे एक साथ, एक आर्मी की तरह, एक वेव की तरह मूव करते हैं और क्रिस्टल को एक नए शेप में ढाल देते हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एक नॉर्मल धीरे धीरे होने वाला बदलाव कैसा होता है, जैसे किसी घर को तोड़कर उन्हीं ईंटों से दोबारा बनाना। इसमें टाइम लगता है ना? लेकिन मार्टेनसाइट का बनना कैसा है? यह वैसा है जैसे किसी घर की दीवारों पर बस धक्का दिया और वो दबकर एक नए शेप का बन गया। बहुत तेज, सब कुछ एक साथ, और कुछ भी टूटता नहीं, सब जुड़ा रहता है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असलियत में होता है हमारी प्रकृति में। कुछ वायरस के अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल सिलेंडर होता है। जब उन्हें किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना होता है, तो वो इसी मार्टेनसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रिस्टल अचानक से अपना आकार बदलता है, थोड़ा छोटा और मोटा हो जाता है, और एक इंजेक्शन की सुई की तरह बैक्टीरिया की दीवार में छेद करके अपना डीएनए अंदर डाल देता है। कमाल है। और शेप बदलने का यही जादू शेप मेमोरी अलॉयज में भी काम करता है। इसमें क्या होता है, मटेरियल को पहले ठंडा करते हैं, फिर उसे एक नए शेप में मोड़ देते हैं, और फिर जैसे ही उसे गर्म किया जाता है, एक रिवर्स मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और बूम, वो अपने ओरिजिनल याद किए हुए शेप में वापस आ जाता है। ये बिल्कुल जादू जैसा लगता है, लेकिन ये है प्योर फिजिक्स। इस ट्रांसफॉर्मेशन की एक और हैरान कर देने वाली बात है इसकी स्पीड। ये इतनी इतनी तेजी से होता है कि एटम्स को अपनी नॉर्मल धीमी रफ्तार से इधर उधर हिलने का मौका ही नहीं मिलता।
साइंस की भाषा में इस धीमी गति को डिफ्यूजन कहते हैं, और यहाँ उसके लिए कोई टाइम ही नहीं है। तो कितना तेज? सोचिए, लगभग 1000 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसे अंदाजे में देखें तो ये स्पेस शटल जब धरती पर वापस आता है, उसकी स्पीड का लगभग 5वां हिस्सा है। ये क्रिस्टल के अंदर एटम्स का एक सोनिक बूम है। ये चार्ट इस फर्क को साफ साफ दिखाता है। जो सबसे तेज डिफ्यूजन वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी सिर्फ 80 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचता है, और मार्टेनसाइट वो इससे 10 गुना से भी ज्यादा तेज है। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। पर हमें इतना यकीन कैसे है कि इसमें डिफ्यूजन नहीं होता? इसके सबूत बहुत पक्के हैं। पहला, ये ट्रांसफॉर्मेशन एब्सोल्यूट जीरो के करीब के टेम्परेचर पर भी हो सकता है, जहां कोई भी चीज हिल नहीं सकती। दूसरा, ये बहुत ही ज्यादा तेज है। और सबसे बड़ा सबूत, आज के एडवांस्ड माइक्रोस्कोप हमें दिखाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद में मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन एकदम सेम रहता है। तो फिर ये मुमकिन सी लगने वाली स्पीड आती कहाँ से है? इसका राज है एक चीज में, जिसे ग्लाइसिल इंटरफेस कहते हैं। ये पुराने और नए क्रिस्टल के बीच की बाउंड्री है। आप इसे एक एकदम चिकनी, बिना किसी फ्रिक्शन वाली जिपर की तरह सोच सकते हैं, जो दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच से अविश्वसनीय रफ्तार से गुजर जाती है। और इस जिपर के काम करने के लिए एक बहुत ही खास शर्त पूरी होनी चाहिए। वो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एटम्स की कम से कम एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल भी न हिले, अपनी जगह पर वैसी की वैसी रहे। ये इनवेरिएंट लाइन ही उस इंटरफेस के लिए एक परफेक्ट फ्रिक्शन फ्री ट्रैक का काम करती है, जिस पर वो तेजी से दौड़ सके। इतना सब कुछ जानने के बावजूद मार्टेनसाइट आज भी अपने कुछ सबसे गहरे राज छिपाए हुए है। हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को हैरान कर देती हैं। और इस पहेली का सेंटर पॉइंट है वो एंगल जिस पे नया मार्टेनसाइट क्रिस्टल बनता है। साइंटिस्ट इसे हैबिट प्लेन कहते हैं। मतलब ये वो प्लेन है जिस पे नया क्रिस्टल पुराने क्रिस्टल के अंदर उगता है, और यहीं से मामला थोड़ा अजीब होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर क्रिस्टल साफ सुथरे सिंपल एंगल्स पर बनते हैं, लेकिन मार्टेनसाइट ऐसा नहीं है। इसके बनने का एंगल अक्सर इर्रेशनल होता है, जिसे 3, 10, 15 जैसे अजीब नंबर्स से दिखाया जाता है। और एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। जो शेप बदलता है उसे देखकर लगता है कि प्रोसेस एकदम परफेक्ट है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से उस परफेक्ट प्रोसेस से वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता जो हमें असल में दिखता है। ये एक बड़ी उलझन है। जैसा कि इस फील्ड के एक एक्सपर्ट ने कहा था, मार्टेनसाइट के हैबिट प्लेन के बारे में कुछ बहुत ही अजीब है कि ये इर्रेशनल हैं। और देखिए, जब साइंटिस्ट अजीब जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगें तो समझ जाइए कि हम अपनी जानकारी की सरहद पर खड़े हैं। ये प्रकृति का वो राज है जिसे हम आज भी सुलझाने में लगे हैं। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। मार्टेनसाइट हमें ये दिखाता है कि एटम्स की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और फ्लेक्सिबल है। अगर क्रिस्टल्स के बुनियादी नियमों को इस तरह से मोड़ा जा सकता है, तो सोचिए और कितने कमाल के गुण और मटेरियल्स होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमें बस अपने देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सोचना ही कितना मजेदार है।